वेलकम अगेन ऑन विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। इससे पहले हम लोग ने इस टॉपिक का क्या 3 पार्ट कर लिया है, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। ये इस टॉपिक का पार्ट 4 है, जो अप्रॉक्सीमेटली फाइनल पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू को लगाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का जो सीटीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 26 जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी करंट में सीटीईटी के, उसके एमसीक्यू को हम लोग लगाएंगे इस सारे टॉपिक को कवर करने के बाद। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला डेफिनेशन है उत्तर बालावस्था, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, जो कि होती है 6 से लेके 11 वर्ष की। इसमें क्या होता है, बच्चों की भौतिक विकास की गति और धीमी हो जाती है। जो हम लोगों ने शैशवावस्था, पूर्व बालावस्था में पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने इसको डिनोट किया था पहला 3 एरो से गर्भावस्था को, उसके बाद 2 एरो से शैशवावस्था को, 1 एरो से किया था हम लोगों ने पूर्व बालावस्था को। उत्तर बालावस्था का जो विकास है थोड़ा गौण सा हो जाता है, मतलब रुक सा जाता है वहाँ पे, ठीक है। भाषा में और ज़्यादा परिपक्वता आ जाती है। इसका बोलने का मतलब है कि जो बच्चे की भाषा है उसमें और ज़्यादा मैच्योरनेस आ जाती है। कैसे आती है? क्योंकि बच्चे घर से निकलकर बाहर जाकर अपने दोस्तों से बाहर के माहौल में रहना शुरू करते हैं। उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो बाहर ही कटता है, अपने दोस्तों के साथ कटता है। वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तरह-तरह की जो भी बातें होती हैं, डिस्कशंस होती है, वो सारी करते हैं। इस तरह उनमें जो भाषा का विकास है, उसमें और ज़्यादा वे मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है? तार्किक रूप से सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। जो बच्चे का सोचने का क्षमता है, उसमें रीज़निंग आ जाता है। वो तर्क दे के तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं, ठीक है? वो समझते हैं कि किसी मैटर का प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है उसका, उसका जो भी प्लस पॉइंट है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, कोई काम कैसे हो रहा है, तो वो किसी भी चीज़ का तर्क देके आपसे बात करते हैं। शरीर पर नियंत्रण पहले की तुलना में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जो बॉडी पे कंट्रोल है, जिस तरह हम लोग पढ़ रहे थे शैशवावस्था में, उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर बालावस्था के बारे में। तो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ वे अपने बॉडी पे कंट्रोल करना सीखते हैं। पहले पूछने के बाद जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो खूबियाँ हैं, वो साफ-साफ दिखती हैं कि कौन कौन गर्ल्स है और कौन बॉयज़ है। हार्मोन में सबसे ज़्यादा बदलाव इसी अवस्था में होता है। जो हार्मोन्स होते हैं बॉयज़ के, गर्ल्स के, इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बदलते हैं। इस अवस्था में उनमें बदलाव सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। विकास के प्रकार, विकास के कौन-कौन से प्रकार होते हैं? पहला है इसमें शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है? मतलब कि आपके शरीर का विकास, मानसिक विकास मतलब मेंटल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास मतलब जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बोलते हैं, सामाजिक विकास जो आपका सोशल डेवलपमेंट है, चारित्रिक विकास जो आपके कैरेक्टर का डेवलपमेंट है, भाषा का विकास जो आपके लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, सृजना सृजनात्मक विकास जो आपके क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट है, सौंदर्य संबंधी विकास जो आपके एस्थेटिक डेवलपमेंट है कि आप दुनिया को किस तरह देखते हैं, किसी चीज़ को कैसे खूबसूरती से देखते हैं, उसको हम लोग सौंदर्य का विकास बोलते हैं। एक और इसमें है सृजनात्मक विकास, किसी काम को कैसे किया जाए, कितने खूबसूरती से किया जाए, उसमें कितनी बारीकी है, उसको हम लोग बोलते हैं सृजनात्मक विकास। कितनी उस काम को करने में आपकी क्रिएटिविटी है। बाकी सब तो क्लियर है। बॉडी का विकास, मेंटल डेवलपमेंट, संवेग का विकास, सामाजिक विकास, चरित्र का विकास, कैसा सोच है आपका, क्या ख्याल रखते हैं किसी के बारे में, भाषा का विकास, कैसी भाषा है आपका, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ये सब है दोनों जो क्लियर है आप लोग का, ठीक है? इसमें आगे बढ़ते हैं। इमोशन,
जो यौनारंभ है, जो एडोलसेन स्टेज है, उसमें कैसे-कैसे इमोशन डेवलप होते हैं, ठीक है? इस अवस्था में बच्चों के गलत राह पर जाने की आशंका ज़्यादा होती है। मतलब बच्चे इस उम्र में ज़्यादा तेज़ी से बहकते हैं। अगर बच्चे का लाइन खराब हो गया, वो किसी गलत माहौल में बैठ रहा है, उठ रहा है, तो इस अवस्था में जो बच्चे की गलत राह पर जाने की आशंका ज़्यादा होती है। संवेग में उतार-चढ़ाव आता रहता है। कभी बच्चे बहुत खुश और कभी वे उदास रहते हैं। मतलब उनके जो इमोशन है उसमें ज़्यादा उतार-चढ़ाव होता है और बच्चे कभी खुश रहते हैं, कभी उदास रहते हैं, ठीक है? बुरी आदतों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, चीज़ों को अनुभव करना चाहते हैं। जो बच्चे इस उम्र के होते हैं, वह चीज़ों को अनुभव करना चाहते हैं। जैसे कोई नशा हो गया, कोई चीज़ की लत हो गई, वे इस उम्र में बच्चे चाहते हैं कि हम उस चीज़ों का उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कैसा फ़ीलिंग उसमें आता है, बच्चे उन चीज़ों को फ़ील करना चाहते हैं। माता-पिता का बच्चों से बात करना एक अहम भूमिका निभाता है। बच्चों को सुधरने के मौके ज़्यादा बनते हैं। अगर जो पेरेंट्स हैं इस उम्र में बच्चों से बात करें तो बात बनती है, ठीक है? अगर बत्ते बच्चे जो हैं वो गलत राह पे जा भी रहे हैं, अगर पेरेंट्स उनसे बात कर रहे हैं तो यहाँ बच्चों के वहाँ से बैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किशोरावस्था एक सेतु की तरह होता है। इसमें बच्चे बचपन से यौनारंभ की तरफ पहुँचते हैं। जो किशोरावस्था है, वो एक सेतु की तरह होता है, वो एक ब्रिज की तरह होता है। वो एक ब्रिज की तरह होता है। इसमें बचपन से यौनारंभ जो बचपन है, बचपन से यौनारंभ की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जो किशोरावस्था होता है, वो एक सेतु की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। इसमें बच्चे अपने बचपन से यौनारंभ की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसमें नेक्स्ट है, बच्चे ये समझने लगते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, हम चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे और आगे चलकर गलती कर बैठते हैं। बच्चों को लगता है कि हम बहुत जान गए, हमारे अंदर बहुत जानकारी आ गई है, हम कोई भी काम को आसानी से कर लेंगे और यही सोचना बच्चों के लिए बहुत बड़ी भूल होती है क्योंकि इसी उम्र में बच्चे कुछ बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षकों को इस उम्र के बच्चों को मैनेज करने में दिक्कत आती है। जो बच्चे स्कूल के होते हैं, जब आप लोग जाएँगे मिडल स्कूल में सेकेंडरी स्कूल्स में और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में, तो वहाँ बच्चों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ बच्चे अपने आप में होते हैं और वो समझते हैं कि हम सब कुछ हैं, मेरे ऊपर कोई नहीं है और वो दुनिया को अपनी नज़रों से देखते हैं, ठीक है? कई बार किसी कक्षा में उस कक्षा के औसत उम्र के बच्चे बच्चों से बड़े बच्चे आ जाते हैं। वह खुद को सबका हेड समझते हैं और अपने हिसाब से छोटे बच्चों को हैंडल करते हैं। जो कई बार आप देखते होंगे क्लास में जब आप गए होंगे इंटर्नशिप में या गए होंगे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वहाँ देखा होगा कि जो एवरेज उम्र किसी क्लास का है, किसी क्लास का एवरेज जो ऐज है बच्चे का वो 5 से 8 साल है। उसमें क्या होता है कभी बच्चा वहाँ पे आ गया 10 साल का, तो वो क्या समझता है कि ये जो सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे इस उम्र के मेरे से जूनियर हैं। हमको इस इन सब पर डोमिनेंस करना है, हमको इन सब पे राज करना है, हम सबके गुरु हैं और मेरे कहने को ये सारे बच्चे मानेंगे। तो उन बच्चों को भी मैनेज करना क्लास में काफ़ी प्रॉब्लम होता है टीचर्स के लिए। इस उम्र को स्ट्रेस व स्टॉर्म हिंदी में इसे तूफ़ानी अवस्था कहते हैं। हिंदी में इसे तूफ़ानी अवस्था कहते हैं। आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि जो किशोरावस्था है, वो तूफ़ानी अवस्था है। जो किशोरावस्था है, वह तूफ़ानी अवस्था है। इस कथन को किसने दिया था? आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए, उसके बाद हम भी वहाँ पे कमेंट कर देंगे कि किशोरावस्था को तूफ़ानी अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है? ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इसमें वर्ड दिए गए हैं, जो अभी आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड इसमें सारे वर्ड्स दिए गए हैं। वो सारे वर्ड्स जो आपको पढ़ने होंगे, शुरुआत में आपको कम से कम 5 से 8 लेसन तक, शुरू से आपको 8 लेसन तक कुछ नए-नए वर्ड्स मिलेंगे और इन लेसनों के बाद यही वर्ड आपको दोबारा रिपीट होते रहेंगे।
तो जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको याद कर लीजिए, और याद करने के बाद यही वर्ड आपके बाद में रिपीट होंगे। तो अगर इन वर्ड को सही से आप लोगों ने रिमेंबर कर लिया, याद कर लिया, तो बाद में कभी भी ये वर्ड्स वहाँ पे रिपीट होंगे तो आपको वो कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक 1 के एमसीक्यू को कवर करेंगे। एमसीक्यू में सारे प्रीवियस क्वेश्चन को लगाया गया है, और इस क्वेश्चन को ज़रूर से आप लोग सॉल्व कीजिएगा एक पेन कॉपी लेके। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। और एक बात कि अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 और इसका पार्ट 3 नहीं देखा है, तो जाकर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए, और उसके बाद ये वीडियो जो पार्ट 4 का है इसको देखिए। उसके बाद से एमसीक्यू को लगाइएगा, क्योंकि अगर बिना वीडियो देखे, बिना कंसेप्ट क्लियर किए आप लोगों ने एमसीक्यू को लगाया तो आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। एक बार जाके सारे वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, सामने पेन कॉपी लेके वहाँ लिखिए इसको, सारे जो बातें बताई गई हैं वो सारी बातें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वीडियो देखिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू को एकदम एग्ज़ाम के वे में सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ऑप्शन बाय ऑप्शन उसको आपको एनालाइज किया जाएगा कि कौन क्वेश्चन किस वजह से वहाँ पे उसमें ऑप्शन नहीं होगा, कैसे वो वहाँ से एलिमिनेट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को कवर करेंगे।